Hello everyone, myself Neeru Joshi and welcome to my channel. Today I am going to discuss Chapter 1 NCERT Science Class 8th Crop Production and Management. इसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में एग्रीकल्चर प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे और कौन से सीज़न में कौन सी फसल उगाई जाती है ये सब पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है कि रबी की फसलें कौन सी होती हैं और ख़रीफ की फसलें कौन सी होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। नाउ स्टार्ट। इसमें कहा गया है कि पहेली और बूझो क्या है। एक बार अपने अंकल के हाउस पे गए और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखे कुछ टूल्स देखे उन्होंने, जिसमें खुरपी थी, दरांती थी, सब्बल थी और प्लग था। तो आई वॉन्ट टू नो, अब ये क्या पूछते हैं, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स, कि हम इन टूल्स को कहाँ यूज़ करते हैं। हम सब जानते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं और ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स और इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अपना खाना नहीं बना सकते और ये क्या करते हैं, अपना खाना एनिमल्स और प्लांट से लेते हैं। अब हम जानते हैं कि एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। हमें एनर्जी क्यों चाहिए, खाने से एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि हमें अपनी बॉडी में कई सारे बॉडी फंक्शंस को करना होता है, जैसे डाइजेशन की प्रोसेस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, एक्सक्रीशन की प्रोसेस। इन सब के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड फूड। Since we all need food, how can we provide food to large number of people in our country? क्योंकि हमें खाना चाहिए होता है और हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, हमारे देश क्या पूरे दुनिया में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये सब के लिए हमें क्या चाहिए, खाने की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा चाहिए। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल, और हमें क्या चाहिए कि लार्ज स्केल पे फूड प्रोड्यूस होना चाहिए। तो बड़े स्केल पे फूड प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। बड़े स्केल पे फूड के प्रोडक्शन के लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन चाहिए, एक तो मतलब बराबर टाइम टू टाइम प्रोडक्शन होता रहे, प्रॉपर मैनेजमेंट हो और सही से वो क्या हो, वितरित हो। ऐसे नहीं कि कहीं किसी एरिया में तो बहुत ज़्यादा खाना चला गया, कहीं बिल्कुल भी नहीं गया। तो इस तरह क्या चाहिए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए और क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छे से चाहिए। अब कृषि प्रौद्योगिकी क्या होती है। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक, यानी घुमंतु। नोमैडिक मीन्स क्या थे, घुमंतु थे। लोग क्या थे, घुमंतु थे। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। वो क्या करते थे, नई नई जगहों पर खाने की तलाश में जाया करते थे, खाने और शेल्टर की तलाश में जाया करते थे। वो रॉ फ्रूट्स खाते थे और वेजिटेबल्स कच्चे फल और सब्जियां वो खाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने शिकार करना शुरू करा और उसके बाद उन्होंने क्या करा, क्रॉप को उगाना शुरू करा, लाइक प्रोड्यूस राइस, व्हीट और अदर क्रॉप्स को उन्होंने उगाना शुरू करा। दस वॉज बॉर्न द एग्रीकल्चर। इस तरह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। When plants of some kind are cultivated at one place on a large scale is called crop. जब क्या होता है, एक ही तरह के प्लांट एक सेम जगह पर उगाए जाएं तो उसको क्या कहा जाता है, क्रॉप या फसल कहा जाता है। जब हम जैसे हम बोलते हैं गेहूं की फसल, क्योंकि पूरे एक बड़े से एरिया में अगर हम गेहूं लगाते हैं तो वो क्या हो गई, व्हीट क्रॉप हो गई या गेहूं की फसल हो गई। यू ऑलरेडी नो द क्रॉप आर डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स। क्रॉप अलग अलग तरह की होती हैं, लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, दालें हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। तो ये क्या होंगी, अलग अलग तरह के क्रॉप्स होती हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। इंडिया इज़ वास्ट कंट्री। हम जानते हैं कि अलग अलग तरह की क्रॉप को उगाने के लिए अलग अलग सीजन्स में अलग अलग सीज़न में क्रॉप्स भी अलग अलग तरह की उगाई जाती हैं। इंडिया हम जानते हैं इंडिया एक वास्ट कंट्री है।
द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, क्योंकि ये हमारा देश बहुत बड़ा है और यहाँ पर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स पाए जाते हैं। Variety of crops grown in different parts of country despite diversity to broad cropping pattern can be identified these। अलग अलग तरह की वैरायटी, क्रॉप की वैरायटी को उगाने के लिए क्या होता है, हमें अलग अलग तरह की क्रॉप अलग अलग सीजन्स में हम उगाते हैं। जैसे देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती हैं? खरीफ की फसल जो उगाई जाती है ये मेनली रेनी सीज़न में उगाई जाती है, और रेनी सीज़न इंडिया में जो रेनी सीज़न होता है वो होता है जून से लेकर सितंबर तक, जून से सितंबर तक ये होता है। और इसमें उगाई जाती है पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। खरीफ की क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? पैडी हो गई, मेज़ हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, कॉटन हो गया, ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए भी, और आपके एग्जामिनेशन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खरीफ की क्रॉप कौन सी होती है और रबी की क्रॉप कौन सी होती है। अब आती है बारी रबी की क्रॉप की। रबी की क्रॉप जो होती है वो विंटर सीजन में जो क्रॉप उगाई जाती है उनको रबी की क्रॉप कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं ग्राम हो गया, चना, गेहूँ, मटर, मस्टर्ड और लिनसीड तिल, ये सब हो गए रबी की क्रॉप के। और रबी की जो फसल है वो उगाई जाती है अक्टूबर से मार्च तक। हम लोग जानते हैं कि अक्टूबर से मार्च तक क्या होता है, हमारा विंटर सीज़न होता है। तो ये जो दोनों हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिसेस क्या है क्रॉप प्रोडक्शन के, जो प्रौद्योगिकी है क्रॉप की, उसके लिए जो बेसिक क्या चीज़ें चाहिए होती है, किन चीज़ों का उपयोग इसमें करा जाता है। अब इसमें पहले क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पैडी को विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जाता? क्योंकि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। पैडी को क्या चाहिए होता है? बहुत बड़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है, इसलिए ये केवल रेनी सीजन में ही उगाया जाता है। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यू मे फाइंड दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रोन ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर होम हाउस। These activities or tasks are referred to as agriculture practices। हम जानते हैं कि कोई भी जब किसान या कोई फार्मर क्या करता है कि क्रॉप उगाता है तो उसके लिए उसे कई तरह की एक्टिविटीज़ का वो यूज़ करता है। और चाहे वो हम गमलों में कोई पौधे उगा रहे हो या फिर हमारा गार्डनर हो, तो हम कई एक्टिविटीज़ करते हैं एक पौधे को उगाने के लिए। और ये जो एक्टिविटीज़ होती है उनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहा जाता है या कृषि प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो क्या क्या चाहिए होता है, वो एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? वो होती है प्रिपरेशन। सबसे पहले क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। सोइंग यानी उसको कुदाल से खोद के उसको बराबर एक करना। एडिंग मैन्योर, फिर उसमें फर्टिलाइज़र मैन्योर मिलाना। इसी तरह से उसकी इरिगेशन करना। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से उसको प्रोटेक्ट करना। उसके बाद उसकी कटाई करना, हार्वेस्ट करना और उसके बाद उसको स्टोर करना। ये सब क्या होती हैं? ये सब कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमें फसल उगाने के लिए करनी पड़ती हैं। अब सॉइल की प्रिपरेशन कैसे होती है ये हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हम देखेंगे सॉइल की प्रिपरेशन, जो हमारा पहला पॉइंट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स और ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं ये हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।